अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सनम जवेद की गिरफ़्तारी है। कुछ लोग इसको गिरफ़्तारी कह रहे हैं, कुछ लोग इसको अगवा कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान में एक सबसे पहली चीज़ जो है, सनम जवेद को पीका एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया। जैसे कि थंबनेल पे आपने पढ़ लिया कि ये किसी बड़ी शख्सियत के कहने से गिरफ़्तारी हुई। तो उस पर बात करते हैं, वो बड़ी शख्सियत कौन सी है, और नून लीगियों की जो बड़ी शख्सियत होती है वो तो आपको पता ही है। तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले पीका एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है। और पीका एक्ट का क्या है कि आप किसी के ख़िलाफ़ गलत किस्म की बात नहीं कर सकते, किसी की इज़्ज़त नहीं उछाल सकते, और किसी के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, और किसी के ख़िलाफ़ कोई झूठी खबर नहीं फैला सकते। आसान अल्फाज में मतलब कि जो सहाफ़त के रहनुमा और सुनहरी असूल है उनके ऊपर बिल्कुल चलना पड़ेगा, या इस्लाम की जो बुनियाद है कि झूठ नहीं बोलना, झूठी खबर नहीं फैलानी, उसके हिसाब से ये पीका एक्ट है। तो पीका एक्ट में पिछले दिनों पाकिस्तान में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो शायद इसी डर की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, ये सारे के सारे चुप करके बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि कहीं इसमें कोई ऐसी शक भी है कि आप पाकिस्तान के बाहर किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं कर सकते। चलें, खिलाफ बात करना तो वैसे भी जायज़ नहीं है, गलत बात है, चाहे वो आप अपने मुल्क के अंदर किसी के ख़िलाफ़ करें या बाहर किसी के ख़िलाफ़ करें, दोनों सूरतों में ये चीज़ गलत है। लेकिन एक चीज़ कि एक मुल्क आपको धमकियां दे रहा हो और आप आगे से हंस हंस के ढीली सी पॉलिसियों से आप जवाब दे रहे हो, तो शायद मुझे लगता है कि पीका एक्ट में इस तरह की कोई शक होगी कि आप अपने हमसायों को, अपने दुश्मनों को जवाब नहीं दे सकते। तो बहरहाल ये चीज़ एक साइड पर रखते हैं। अगर आपको पीका एक्ट में ये शक मिली हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिल वक्त मुझे नहीं मिली। और इस शक की मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले थोड़ी सी भी मुंह से ज़ुबान खोलें, कुछ एक लफ्ज़ निकाल दें तो फ़ौरन उनके ऊपर पीका एक्ट लग जाता है, चाहे वो बात सच्चाई पर मबनी क्यों ना हो। लेकिन गुस्सा आ जाए तो फिर पीका एक्ट एक्टिव हो जाता है। अब आते हैं उस अहम शख्सियत की तरफ जिसकी वजह से पीका एक्ट लगा। आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। हाँ जी मिठा जी, बड़ी खबर। कल रात असी एक वीडियो की और असी कुछ गुजारिशात कीतियां और कुछ सिफारिशात कीतियां कि ए लोग ने इन्हों अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, चलो जंग तो पता नहीं होनी है नहीं होनी, जो होएगी वेखी जाएगी, तो यह पहले अपना जोड़ा सिस्टम ये ठीक कर लीए। वो असी ये गुजारिश की वड्डियां कि सनम जवेद, फलक जवेद वगैरह तो जरा थोड़ा जहा गिरफ्तार ना कर लीए मिठियो। तो वो सरकार फिर अल्लाह के फजलो करम नाल जे 12 घंटे नहीं होए असी वीडियो की और किसी नाल साडी गल भी हुई कि साजी जरा ध्यान मारना। तो वो सनम जवेद नूं गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर दे विचों FIA साइबर क्राइम ने, क्योंकि सनम जवेद पिछले 3-4 दिन तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें इन्नियां ज़्यादा ट्वीटां कीतियां ने कि तुसीं कन्नां नूं हत्थ लाओ। मतलब कि वेखण दे काबिल नहीं वो ट्वीटां जिहड़ियां उन्हें पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के खिलाफ कीतियां ने। इहदी वजूहात की ने, एक लम्मी दास्तान है। फिलहाल सनम जवेद नूं गिरफ्तार कर लिया गया और पीका एक्ट उहदे ते लागू हो चुके। और मैं ये FIA अगे हत्थ बन के दरखास्त करांगा कि सर जी, पीका एक्ट के तहत हुण इस मुकदमे दे विच कोई झोल नहीं होना चाहिए, हुण जरा टाकी शाकी मार लो। बहुत शुक्रिया। तो सुन लिया आपने, ये जनाब फरमा रहे हैं कि मेरी तबीयत नातवां पे सनम जवेद की बातें नागवार गुजरी तो मैंने शिकायत की और बड़े बाबू से भी कहा कि इसको गिरफ्तार करो। तो गिरफ्तारी हो गई, 10-12-8 घंटे में गिरफ्तारी हो गई इसके वीडियो या रिक्वेस्ट करने के बाद। तो ये इतनी बड़ी शख्सियत है, इन जैसे लोगों की इमाम पर भी लोग उठाए जा रहे हैं। तो खुद सोचें पाकिस्तान में मेयार क्या रहा है। अगर पीका एक्ट सही से पुराने वाले वर्जन में भी सही से इम्प्लीमेंट हो रहा हो, सही से इसके ऊपर अमल हो रहा हो, तो ये बंदा सबसे पहले पीका एक्ट के तहत अंदर हो जाएगा। इस बंदे की खुद की ज़ुबान या खुद के जो अल्फाज हैं दूसरों के बारे में, वो देखें तो ये बंदा किस मुंह से पीका एक्ट की बात कर रहा है। सारी बातों को छोड़ें, ये जो वीडियो आपने देखी इसके नीचे देखें मेरी सनम जवेद लिखा हुआ है। तो यार मतलब कि ये टोटल नून लीग की कारकर्दगी। अच्छा, इसके अलावा नून लीग के बाकी लोगों को देख लें, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, अता ताड़र, मोहसिन नकवी, मतलब कि किसी ने भी कोई भी एक सॉलिड किस्म की जो बात की हो ना, वो नहीं है। उल्टा आज पूरे दिन मीडिया को एक बुखार चढ़ा हुआ था कि इंडिया ने पाकिस्तान न्यूज़ चैनल्स के कुछ यूट्यूब चैनल्स इंडिया में बंद कर दिए। तो इनको बहुत मरोड़ उठ रही है और पूरे जितनी भी साफ़ी बरादरी है वो सारे कह रहे हैं देखें ये आज़ादी हज़ारे राय पर कदरन लग गई है, इंडिया हक़ाइक़ छुपा रहा है। इंडिया को आईना दिखाया तो इंडिया बुरा मान गया, इंडिया ने हमारे चैनल्स बंद कर दिए। तो भाई साहब,
آپ کے اپنے ملک میں جو پچھلے 2.5-3 سالوں سے انٹرنیٹ کی بندش چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انڈیا نے تو آپ کے 3-4 چینلز یا 8-10 یا 16 چینل بند کیے ہوں گے. پاکستان میں کتنے ایسے محب وطن لوگوں کے چینل ہیں جو اس ملک کے لیے کڑتے ہیں، جو اس ملک کے لیے ہر وقت اچھا سوچتے ہیں، جو اس ملک کی اس خراب حالت کو دیکھ کر ان کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے. ایسے چینلز آپ نے بلاک کیے ہوئے ہیں. ایسے چینل جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، جو اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ایسے چینلز کو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے. ایسے چینلز کے اوپر آپ نے فائر وال لگائی ہوئی ہے. ان دنوں ٹک ٹاک سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے، فوراً اس کے اوپر ویڈیوز آتی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ فاسٹ جرنلزم ٹک ٹاک کے ذریعے ہو رہی ہے. پچھلے کافی عرصے سے ٹک ٹاک بھی وی پی این کے بغیر نہیں چل رہا. اپنے ملک میں تو یہ حال ہے، ہم دوسروں کے اوپر، وہ تو حالت جنگ میں، ہم تو 76-78 سالوں میں حالت جنگ میں تھے، اور حالت جنگ میں ہمارا انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے، اور وہ حالت جنگ میں انہوں نے اپنا نہیں دوسروں کا انٹرنیٹ بند کیا، بلکہ چینلز بند کیے، اور اپنے جتنے بھی ان کے یوٹیوبرز ہیں جو ان کے اپنے ملک کے دفاع کے لیے بات کر رہے ہیں ان کو فری میں فل ریچ دے رہے ہیں. اور پاکستان میں جتنے بھی چینلز تھے جو کوئی ویلیویبل کنٹینٹ بنا رہے تھے، جو اس ملک کے لیے کنٹینٹ بنا رہے تھے، وہ دڑا دڑ بند ہو رہے ہیں، یا فلاپ ہو رہے ہیں، یا ان کے ویوز ڈاؤن ہو رہے ہیں، ریچ کم ہو رہی ہے. لیکن پاکستان میں بھی وہ چینلز دڑا دڑ چل رہے ہیں جو حکومتی بیانیے چلائیں یا جو بے شرمی پھیلائیں. تو یہ اپنا پاکستان ہے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر.